सर्वनाम के ऊपर तो संज्ञा हम बता दिए हैं ना, संज्ञा का वीडियो बन चुका है, उसको जाके देखो, तभी जाके पता चलेगा संज्ञा क्या होता है। आज पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है समझना, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में प्रोनाउन, अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है अर्थात सर्वनाम क्या होता है। और हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी जो ग्रामर होता है वो दोनों लगभग एक ही ट्रैक पे जाता है, सेम होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है कहीं कहीं, इसलिए। तो सर्वनाम समझना है क्या होता है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के जगह, किसके जगह, संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जगह, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा होता है मतलब जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, है ना, यानी नाम के स्थान पर। दुनिया में लाखों चीज है जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, नाम होता है ना, और उसी नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता के बारे में चर्चा करेंगे, बार बार सीता सीता बोलेंगे, इससे अच्छा होगा वह बोल देंगे, ठीक है। तो वह, तुम, आप लोग, तुम लोग, ये सारा चीज जो है वो क्या है, हम, ये सारा का सारा सर्वनाम होता है। यानी नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम नाम के जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, नाम को रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, है कि नहीं, वो उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से, क्या बोले, संज्ञा के जगह पर, यानी नाउन के जगह पर, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, है ना, कलम, कॉपी, जो भी है उसके जगह पर। अब पहचान समझना है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दोहराने से बचने के लिए अक्सर कौन या क्या का सवाल, जब कौन या क्या से जब सवाल करते हैं तो जो जवाब में आएगा वही सर्वनाम होगा, ठीक है, वही सर्वनाम होगा, है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं सीता जाएगी, सीता बाजार जाएगी, है ना, तो कौन जाएगी भाई, सीता जाएगी, लेकिन सीता के जगह पर हम कहते हैं वह बाजार जाएगी, तो कौन जाएगी, वह जाएगी। तो वह, तुम, हम, ये सारा चीज जो है ये सर्वनाम है। इंग्लिश में ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये सारा का सारा प्रोनाउन है, इसी को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, है कि नहीं। तो यहां देखो राम, हम जानते हैं राम जो है ये संज्ञा है, और संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी खास लड़का का नाम है ये संज्ञा होता है। लेकिन इसके जगह पे हम यूज कर रहे हैं वह अच्छा लड़का है, कौन, राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो राम के जगह पे हम यूज किए वह, यानी वह तो नाम के बदले में प्रयुक्त हुआ है, तो ऐसे शब्द को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह हो गया है, वह अच्छा लड़का है इसमें। यह मेरी किताब है, तो ये हमारा सर्वनाम है। माँ के लिए बात करेंगे, वे मुझे समझाती है, मतलब माँ मुझे समझाती है। अब माँ का चर्चा कर रहे हैं और माँ बार बार नहीं बोल के हम बोले, क्या बोलेंगे, तो वे हमें समझाती है। तो वे का प्रयोग, है ना, या यह का प्रयोग, वह का, तुम का, तुम लोग, आप लोग, हम, सारा चीज सर्वनाम ही है। लेकिन सर्वनाम में अलग अलग सर्वनाम होता है कि नहीं, अलग अलग। तो आगे देखें जो ये क्या आता है, देखिए सर्वनाम की प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम। तो इसमें जो है ये 5 भागों में बांट दिया गया, कहीं कहीं 6 भाग 7 भाग भी होगा, है कि नहीं। क्यों होगा भाई, क्योंकि उसी का जो है ये सर्वनाम का सब सर्वनाम जो होता है उसी के रूप में, तो उसी को दिखा दिया जाता है। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निषेधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें कहेगा कौन सा सर्वनाम है, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, समझो ध्यान से। अब बात आया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम जैसे कि हम पर्सनल प्रोनाउन में भी पढ़े थे, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो एक्चुअल में जो नाम होता है वही होता है पर्सनल नाउन, यानी पर्सनल का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से यहां भी आ गया सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब समझना है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी समूह का संकेत करता है या संकेत करवाता है, उसी को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब समझना है, किसी यानी व्यक्ति विशेष
से, ठीक है। जरूरी नहीं व्यक्ति होगा, कोई भी समूह में हो सकता है वो व्यक्ति, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है भाई, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, कोई भी। देखो तो जैसे मैं का मतलब ये मैं सिर्फ एक, मैं का मतलब सिंगुलर होता है, एक होता है एक वचन जिसे कहते हैं। हम का मतलब क्या होता है, हम का मतलब हम लोग जो बात करते हैं, दो बात करते हैं तो दो है, एक बच्चे हैं, माता पिता दोनों है तो कहते हैं ना हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हमारे बच्चे। क्यों? क्योंकि ये दोनों का बच्चा है इसलिए वो मिल कहते हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्लास में हैं तो हम कह सकते हैं, मतलब हम का मतलब एक से अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, तू या तुम लोग भी कह सकते हो, वह या वे, ये सारा का सारा हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। समझ में कुछ आया? बिल्कुल। ये अक्सर जो है कर्ता या कर्म के रूप में ही ये आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं स्कूल जा रहा हूं, बोलने वाले व्यक्ति कह रहा है मैं स्कूल, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी प्रथम व्यक्ति कहते हैं, याद है? बिल्कुल है। तो मैं जो यहां है, मैं स्कूल जा रहा हूं, बोलने वाला व्यक्ति कह रहा है, तो मैं ये जो है पर्सनल प्रोनाउन, यानी हिंदी व्याकरण में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब समूह में है ये, हम का मतलब एक से अधिक, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम जो है देखो बोल्ड वाले मोटा वाले जो है यही व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। वे खेल रहे हैं, यानी वे खेल रहे हैं, तो हम अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे हैं, तो किसी और के बारे में कह रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ वे खेल रहे हैं। तो मैं, हम, वे, ये सारा चीज जो है, मैं, तुम लोग, इसमें जितना भी शब्द का यूज हुआ है ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया? आगे बढ़ो फटाफट। है संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। खैर अंग्रेजी बात इंग्लिश ग्रामर में, अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, है ना, और समझने के लिए हम दे दिए हैं, दोनों ऐसे ही आगे बढ़ता है हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। समझना है संबंधवाचक, भाई शब्द से ही पता चलता है संबंध जाहिर करने वाला, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है, वह शब्द जो पूर्ववर्ती संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर अतिरिक्त जानकारी देता है। संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर पूर्ववर्ती, है ना, यानी पहले से अतिरिक्त जानकारी देता है, तो ऐसे शब्द को ही हम संबंध बोधक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझना है, जो पहचान में जो या जिसका, जिनका, जिस या जिसको, यदि ऐसे चीज से यदि हम जवाब करेंगे, सवाल करेंगे, तो जवाब में जो आएगा वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। किसी संज्ञा के बारे में और जानकारी ये विस्तार से देता है, यानी संबंध जाहिर करता है, सीधी सी बात है। वह लड़का जो है ना, खेलने में अच्छा है, ऐसे होना चाहिए, खेल में अच्छा है, ठीक है, खेलने में अच्छा है, तो वह लड़का जो खेल में अच्छा है। यहां देखो जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, संज्ञा लड़के से जुड़ा हुआ है, यानी जो, तो ये जो हमारा है ना, इसके लिए हमारा वह का यूज हुआ है, यही हमारा क्या हुआ, सर्वनाम है। समझना है, लड़की जिसकी किताब खो गई, तो यहाँ पे जो बन गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, और यहाँ जिसकी बन गया, ठीक है। तो लड़की जिसकी किताब खो गई, लड़की जिसकी किताब खोई, वो लड़की की किताब खो गई, तो जिसकी का प्रयोग वहां पे हुआ है ना। ये उसके साथ पूर्ववर्ती, यानी इससे पहले क्या हो गया बुआ, जुड़ गया। समझ में आ गया? इंग्लिश ग्रामर में तो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा ठीक पहले, है ना। हिंदी व्याकरण में क्या होता है, उसको अपोजिट लेके चलते हैं, है ना। कई बार इंग्लिश से बनाते हैं तो क्या कर, सब्जेक्ट के बाद रखने के बाद उल्टा साइड से बनाते, यही समझ लो यहाँ भी होता है। खैर, तो वह आदमी जिसको तुम जानते हो, यहाँ जिसको संज्ञा आदमी से क्या किया है बुआ, जुड़ा हुआ है। तो याद रखना यहाँ पे जो, जिसकी या जिसको, जिसके, जिसकी, इस शब्द का यदि यूज होगा तो यही हमारा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? चलो आगे हम बात करते हैं, बैठो ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है समझना। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह शब्द है जो सवाल, प्रश्न पूछने वाली, यानी सवाल पूछने के लिए संज्ञा के जगह का प्रयोग किया जाता है। भाई हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं,
जो संज्ञा के जगह ही सर्वनाम होता है। ठीक है, पहले पर संज्ञा का स्थान पे संज्ञा न रह के, संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम न रह के उसके जगह पे सर्वनाम होता है, वही जो शब्द होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो वो शब्द किस रूप में होगा भाई? सवाल पूछने वाली होगा, प्रश्न पूछने वाली होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है क्या कहता है, सवाल पूछने के लिए संज्ञा के जगह पर जो शब्द प्रयोग होता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात है। तो देखो, कौन, क्या, किस या किसको या किसे, वाक्य में हमेशा क्या होता है, इस चीज से सवाल पूछा जाता है और जैसे ही जवाब में आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, कौन आया, कौन आया भाई, कौन, क्या, किस, किससे प्रश्न बैठ रहा है, पूछ लो कौन आया, तो कह रहे हैं ना कौन, कौन शब्द, ये जो प्रश्न पूछने वाली बात है, जिसमें इसी के कारण से हम सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी लगाए हैं, है ना। तो यही चीज हमारा हो गया। तो कौन, क्या हुआ मतलब क्या, किसको बुलाया, किसको। तो ये प्रश्न पूछने वाले जो भी शब्द है जो संज्ञा के जगह पे उपयुक्त हुआ है, उसी चीज को हम, उसी शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन हो गया, क्या हो गया और किसको हो गया, ये बोल्ड वाले, मोटा वाला है। और एक बार वीडियो देखने के बाद जब पीडीएफ हम दे देंगे उसमें, तो पीडीएफ को भी देख के आराम से समझ में आ जाएगा। बट एक बार वीडियो देखना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक के बाद अनिश्चय, अनिश्चित या अनिश्चय वाचक भी कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। क्या? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां समझना है जो अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या होता है, यह वह शब्द होता है जो संज्ञा के लिए अनिश्चित व्यक्ति, निश्चित नहीं, निश्चित का मतलब पता है जो कितना है, अनिश्चित का मतलब पता नहीं है, मालूम तो है लेकिन कितना है ना, वो पता नहीं है। तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की को क्या करता है, दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, उसी को हम, ऐसे शब्द को, ये संज्ञा के जगह पे प्रयोग होगा तो ठीक है सर्वनाम होगा, लेकिन सर्वनाम में कैसा होगा, अनिश्चित व्यक्ति के लिए उपयोग होता है ना, निश्चित नहीं। तो इसमें तो कोई, कुछ या कोई भी या सभी या अनेक शब्द का प्रयोग से यदि हम प्रश्न पूछेंगे तो जवाब में आ जाएगा, वही हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई यहां नहीं आया, कोई यहां नहीं आया, तो कोई, कोई का मतलब कोई खास पता नहीं है, कोई का मतलब कोई खास परिचित नहीं है जो कौन है, तो कोई आ गया। ठीक है, यानी संदेह है, जो कितना है नहीं है मालूम नहीं है, तो कोई चीज, यानी यही अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कुछ खो गया, अब क्या खोया वो मालूम नहीं है, कुछ खो गया। सभी खुश हैं, अब सभी तो खुश है लेकिन इसमें उस व्यक्ति का नाम मालूम नहीं है, लगभग सभी खुश है ना, समझ में आ गया, सब खुश है। किसी खास व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु के लिए नहीं है ना। तो इसलिए ये अनिश्चित होता है, अनिश्चित, निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित होता है कि नहीं, मोटा मोटी। तो कोई, कुछ या सभी, ऐसे जो शब्द होता है वो संज्ञा के लिए यूज होता है, संज्ञा के जगह पर यूज होता है, वही होता है अनिश्चित सर्वनाम। समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, है ना, पीडीएफ डाल देंगे, दे देंगे है एप्लीकेशन पे। अब समझना है निषेधवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। भाई संकेत देने वाले, सीधे निषेध, है ना, ये शब्द से ही पता लग जाता है। हिंदी में ऐसे चीज है जो ऐसे शब्द से ही तुम्हें परिभाषा और उदाहरण पता लग जाएगा। ठीक है, तो निषेधवाचक सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा है या व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करता है, संकेत करता है ना, दिखाता है कि नहीं, तो उसे ही हम निषेधवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत को दर्शाता है, जैसे यह हो गया, वह हो गया, यही, वही, स्वयं, ये सारा चीज निकट यानी नजदीक के लिए या दूर के लिए, है ना, यह स्वयंता के लिए संकेत देता है। जैसे कि बात करते हैं, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, हम तुमको बता रहे हैं यह मेरा घर है, तो तुमको हम संकेत देते हैं यह मेरा घर है, तो घर यह है, यह जो हमारा है यही संकेत वाचक सर्वनाम है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है उस व्यक्ति के लिए हम तुम्हें संकेत देते हैं वह, तो वह, ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन हम इशारा देते हैं वह, तो इसका मतलब वह जो है यही संकेतवाचक है या
उसने स्वयं काम किया। भाई उसने स्वयं काम किया, ये स्वयंता का बोध करवाता है। लेकिन स्वयं वो संकेत तुम्हें हम दे रहे हैं जो वह स्वयं काम किया, इसका मतलब स्वयं जो है वो किसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, किसी वस्तु के लिए ही यूज, व्यक्ति के लिए ही यहाँ पे हो रहा है। तो स्वयं, यह, वह, ये सारा का सारा जो है ये है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, या निषेध भी इसी में दिखाएगा। ठीक है, तो निषेधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 का 5 जो है ये बिल्कुल आराम से समझ, पहले वीडियो देखोगे तभी जाके पीडीएफ समझ में आएगा। और इससे भी तुम चाहो तो छोटा छोटा नोट्स बना सकते हो। इसके लिए क्या करो, शॉर्ट में इस चीज को लिख लो और परिभाषा इतना लंबा नहीं, मेन पॉइंट को लिख लो। ठीक है, मेन पॉइंट को लिख लो और इसके बाद डायरेक्ट तुम उदाहरण दे दो, जैसे बस छोटा हो गया। अपना दिमाग से अपने तरीके से अपने कॉपी में रंग बिरंगा जो है वो नोट्स बना सकते हो, छोटा से छोटा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।